क्या त्रिभुज के इस सवाल को आप बना पाएंगे। सवाल में आपसे कहा यह गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, जिसमें कि AB बराबर AC है बराबर 26 सेंटीमीटर है तथा BC की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस सवाल में बात की जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है। तो हम सभी जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इस त्रिभुज का जो नाम दिया गया है वो दिया है ABC। क्या दिया गया है, ABC। साथ ही इस त्रिभुज में कहा है AB बराबर AC है, यानी कि जितना ये है उतना ये है, और इसकी लंबाई भी दे रखी है 26 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। आगे बात किया तो BC की लंबाई दे रखी है 20, यहां तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा BC। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपका अप्रोच क्या रहने वाला है। इस सवाल को कम से कम आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका आपका हीरोन फॉर्मूला हो सकता है, और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा तरीका हम ये बनाएंगे कि यहाँ ए से यहाँ पे एक लंब डाल देंगे। क्या करेंगे, एक लंब समद्विभाजक डाल देंगे जो कि इस BC को दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि ये पूरा BC 20 है तो यहां तक हो जाएगा 10, और यहां भी क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। साथ ही ये लंब समद्विभाजक है तो यहां पे क्या 90 डिग्री का कोण बना देगा। अगर आप इसका नाम D दे देते तो आप गौर से देखेंगे तो यहां पे एक त्रिभुज बनता है ADC। यहां पे त्रिभुज ADC बनता है। क्या बनता है, ADC, जिसमें कि कोण D क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें कर्ण हो जाएगा कितना, कर्ण हो जाएगा AC, जो कि लंबाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर। साथ ही इसमें ये जो AD हो जाएगा, AD हमें नहीं पता है, जो कि लंब हो जाएगा। AD क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जो हमें नहीं पता है। और CD क्या होगा, इसमें CD आधार होगा। CD क्या होगा, आधार होगा, और आधार कितना है, 10। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B² होता है। तो यानी कि कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P है लंब यानी कि AD का स्क्वायर, और आधार है कितना, CD, तो CD का स्क्वायर हो जाएगा। AC की बात की तो AC की लंबाई दी रखी है 26, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD कितना है, AD हमें निकालना ही है, तो AD का स्क्वायर बराबर CD कितना है, CD कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 बराबर होगा AD स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अगर आप इसको इस साइड ले आएगा तो इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर 676 घटे 100 बराबर AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 576, और 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे AD की भी लंबाई पता चल गया, AD बराबर कितना पता चल गया, 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए होगा 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, और यही ऊंचाई हमने निकाला था, ये वाला AD। तो यहां हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 20, ये पूरा लंबाई BC हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, और ऊंचाई क्या हो जाएगा AD, तो यह AD हो जाएगा यहां पर, और 1/2 BC की लंबाई कितना है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आप 20 लिखिए, और AD हमने अभी निकाला 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। जब इसको आप काटेंगे तो 10 दूना 20 कट जाएगा, और 10 और 24 को गुना करेंगे तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि